ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर हमारी इस चर्चा में बहुत स्वागत है और लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने वक्तव्य सुना दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, क्या लगता है कमी कहाँ है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर अंडर परफॉर्मेंस कांग्रेस की है कि कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो बैठ नहीं पा रहा है? देखिए दिव्या जी, जो मैं बात बोलूंगा जी, इसको समझने की जरूरत है और जनता इस बात को समझ भी रही है। हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम देवभूमि हैं। भारत के लोकतंत्र में हमारे क्षेत्र को देखकर लोग सबक लेना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी सनातनी है देवभूमि में आकर ये महसूस करता है यहाँ के लोग सीधे हैं, ईमानदार हैं, सत्य है। क्या हो रहा है? जो चरित्र हमारा जनता से बाहर निकल रहा है इन राजनेताओं के कारण, हमारी छवि धूमिल हो रही है। देखिए लोकतंत्र कितना पतित हो चुका है। प्रेमचंद्र अग्रवाल सड़क पे मूल निवासी को मारता है, फिर अपना ही कुर्ता फाड़ता है और फिर प्रेस के पास आके कहता है कि मेरा कुर्ता फाड़ दिया, मुझे लूट लिया। यहां तक तो माना जा सकता है कि एक गुंडा, एक मवाली एक पार्टी का टिकट लेकर चुनाव जीत गया, पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला, वो मंत्री भी बन गया। यहां तक एक पार्टी के अंदरूनी मामले को समझा जा सकता है। मगर उसके बाद जब लोकतंत्र में शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति सरासर झूठ को समझकर, जानकर अगर चुप होकर उस मंत्री पर कार्रवाई नहीं करता, तब समझ में आता है कि यह पूरा कुंडवा ही झूठों का, बेईमानों का, गुंडों का, मवालियों का है। यह राजनीतिक आरोप नहीं है, यह सिद्ध है। क्यों? क्योंकि एक बार गलती करी हो माना जा सकता है। आप नौकरी बेचने में नंबर 1, आप भगत राम कोठारी को सरेआम गाली बकते हो, वो भी भाजपा का। आप आरएसएस के लड़के को सरेआम सड़क पे पीटते हो, वो भी आपके परिवार का। उसके बाद भी यदि मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते तो ये देवभूमि का चरित्र नहीं है जी। इसका मतलब बाहर से आए और उत्तराखंड को कलंकित कर रहे और मुख्यमंत्री उसे पोषित कर रहे। अभी मैं आपको एक घटना बता देता हूं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की योद्धा, जिनको ताई के नाम से जाना जाता था, माजी के नाम से जाना जाता था और सर्वमान्य नेता थी राज्य आंदोलन की, सुशीला बलूनी जी, आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी अंत्येष्टि हुई। 1 महीने पहले की उनकी वर्डिंग कि बेटा इस राज्य को बचा लो, बहुत बुरी स्थिति में चले गया, ऐसे सपनों का उत्तराखंड हमने नहीं देखा था, यहां तो जो है नोचने पे आ गए। सोचिए, एक एक कर तमाम राज्य आंदोलनकारी अपने अंतिम घर की ओर जा रहे हैं। जो सपना यहां पहाड़ के लोगों ने देखा था गुर्बत में, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, उनका सिर्फ एक सपना था कि हमारे बच्चे उदासी से दूर हों, उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, गांव में खुशहाली हो। दिव्या जी, आप भी पत्रकार हैं, अखबार ये बताते हैं चीख चीख कर कि आकंठ दलाल संस्कृति के लोग उत्तराखंड की छाती को चीरकर उत्तराखंड के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। आप बताइए, मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरा काम है सवाल खड़ा करना। अगर सरकार मुकदमा लगा दे मैं क्या करूं? अगर मैं कोई आरटीआई से सवाल जवाब करूं सरकार से, सरकार ना दे तो मैं क्या करूं? ये इतने निर्लज्ज और बेशरम हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है झूठे दस्तावेज लेके पहुंच जाते हैं। परिणाम आपके सामने है। झुग्गी झोपड़ी बचानी है। देखिए, कहते हैं ना जमीन से जुड़ा हुआ काम, ये तो जमीन बेचने वाला काम करते हैं। हम जब कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोग आ गए, तब ये कहते हैं कि ये तो बाहर वालों का विरोध कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट कहता है कि उत्तराखंड को बचा लीजिए, ये जितने भी नाले खाले हैं इन्हें छुड़ाइए, ये अध्यादेश ले आते हैं। और जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून सख्ती से लागू करो, तब ये कहते हैं कि नहीं भू कानून की जरूरत नहीं है, तब ये बाहर वालों को बसा देते हैं। तो ये राज्य मांगा किस लिए था? मैं यमकेश्वर क्षेत्र का हूं। दिव्या, सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि राज्य का सबसे नजदीकी ब्लॉक है मेरा, विधानसभा सबसे नजदीक की है मेरी। वहां ये हालत है 12 बजे के बाद गाड़ी नसीब नहीं है। जंगली जानवर सरेआम बच्चों को मार रहे हैं दिन में, और डीएम साहब, अरे नहीं ऐसा करो, कर्फ्यू लगा दो। अरे भाई, हे डीएम, अगर तू पहाड़ी होता तो तुझे पता होता कि अबे कर्फ्यू तो पहाड़ में वैसे ही लगा रहता है। तू शहर का डीएम है या गांव का? मगर वो क्योंकि पूरब के आए हुए
कर्फ्यू सुना हुआ लगा दिया। अरे भाई कर्फ्यू कहाँ लगाया ये बताओ, गाड़ी तो है ही नहीं सड़कों पे, आदमी तो है ही नहीं सड़कों पे। गांव में सुरक्षित नहीं है आदमी, और गांव में सुरक्षित रहने के लिए आपको व्यवस्थाएं ऐसी करनी चाहिए, चाहे वो ग्राम सेवक को आर्थिक रूप से मजबूत करो, चाहे वन सेवकों को आर्थिक रूप से मजबूत करो, मगर ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गांव में मानव का और जानवर का टकराव ना हो। इस पे काम नहीं करना। गुणी बंदर मुरादाबाद से, मेरठ से, दिल्ली से लाके यहाँ छोड़ दो और पहाड़ के आदमियों को कहो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, यहाँ छोड़ के भागो। ये जो नीति बन रही है ये उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर हर तरह की स्थिति खराब है। मैं पूछना चाहता हूँ, सिंगताली पुल के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आंसू बहा गया हमारे यहाँ के बनाएंगे। बीन नदी के पुल के लिए मुख्यमंत्री भी रिबन काट रहा, विधायक भी रिबन काट रहा, मगर वो बीन नदी का पुल आज तक नहीं बना। किमसार रोड के लिए मर गए लोग धरना प्रदर्शन करके, जल समाधि तक ले ली, मगर रोड नहीं बन पा रही है, कारण वन अधिनियम। ये सांसद वहां मूंगफली खाने के लिए भेज रहे क्या हम दिल्ली में? ये जाकर क्यों नहीं बोलते कि उत्तराखंड में वन कानून को जो है ठीक करो, मगर करना नहीं है। और ये जो नूरा कुश्ती है, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, हमारे मरने के बाद इस नौजवान पीढ़ी में से कोई निकल कर आएगा भी संघर्ष वाला। ये मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा बोलता है, पढ़ा लिखा है, बोलने से लगता है क्वालिटी है, मगर सारा ही झूठ बोलेगा कि भाजपा बेईमान है और कांग्रेस। हरीश रावत कौन है? तुमने विधानसभा घोटाला नहीं किया, तुमने जमीन घोटाला नहीं किया, मगर मैं ठीक वो चोर, ये नहीं चलेगा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंडियत को खत्म किया है, और मैं जनता के सामने राज्य आंदोलनकारी होने के नाते बड़ा तीखा बोलता हूं, आप अपने निजी स्वार्थ में अपने बच्चों का गला घोट रहे हो, हमने नहीं रहना। मगर आने वाली पीढ़ी जो भाजपा कांग्रेस को पोषित कर रहा है, उसके लिए मेरा सवाल है, यदि भाजपा कांग्रेस इस राज्य के अंदर सही थी तो 42 सिर क्यों कटवाए उत्तराखंड आंदोलन में? अगर ये दोनों पार्टियां ठीक थी तो अलग राज्य के लिए सड़कों पर क्यों मां बहनें उतरी? ये वो सवाल है जो अपनी अंतरात्मा में आपको पूछने पड़ेंगे। और जिस दिन आदमी ने अपने अंतरात्मा में पूछ लिया कि अगर हमको यही राजनीतिक बेईमान पसंद थे तो हम उत्तर प्रदेश में ठीक तो थे, लूट रहे थे हम, मगर जब अपनी पहचान के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने नौनिहालों की खुशहाली के लिए, गांव की उदासी को खत्म करने के लिए अगर आपने आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो की बात कही, तब फिर ये फिर हो क्यों रहा है इन 22-23 सालों में? यदि इसका जवाब आप लेंगे तो हर नागरिक के अंदर आत्मा में यह जवाब आएगा कि हमने इन बेईमानों को यहाँ पोषित कर दिया, इन्होंने हमारा अस्तित्व मिटा दिया। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और नई पीढ़ी को जिस तरीके का झूठ परोसा जा रहा है, यह उत्तराखंडियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि गांधी और सुभाष इस देश में जरूरत नहीं है। यहाँ चोर, उचक्के और टुच्चे बड़े नेता के पैर पकड़ो, टिकट लो, दबा के 20% से 40% खाओ। इस नीति में यदि आप केंद्र की तरह राज्यों को चलाओगे तो आने वाले समय में सीमांत क्षेत्र के हैं, नक्सलवाद को कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से मणिपुर चल रहा है, जिस तरीके से अरुणाचल के अंदर सीखी भाषा बोली जा रही है, एक दिन उत्तराखंड में भी ऐसा होने लग जाएगा। ये मैं एक राज्य आंदोलनकारी का दर्द होने के नाते बोल रहा हूँ। उत्तराखंड को बचा लीजिए। भाजपा कांग्रेस बाद की बात, पहले अपना राज्य और अपने बच्चों को देख लीजिए। ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए ये कांग्रेस गीत के सहारे अपना जीवन बना रही। अरे जिस पार्टी के नाम पे नौजन्मी गीत चले हो, उनको तो शर्म करनी चाहिए कि आपका चरित्र कैसा है। हरीश मेकुरी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी ने वो तमाम मुद्दे उठाए जो शायद इस प्रदेश में जो मांग की गई थी पहाड़ी राज्य की, वो पहाड़ की समस्या आज भी बरकरार है। दोनों भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये जो वीडियो वॉर है, पहले पोस्टर वॉर हम देखते थे चुनाव के टाइम पे, ट्विटर वॉर हमने बहुत सारे देखे हैं, अब वीडियो वॉर एक नया चलन शुरू हो गया है कि एक पार्टी वीडियो बनाती है, फिर दूसरी पार्टी वीडियो बनाती है, और इस तरीके से जो है एक दूसरे की कमियां दिखाई जाती हैं। लेकिन इससे कितना फायदा जनता को पहुंचता है? क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जनता के सामने क्या रखा जा रहा है, जनता के सामने मुद्दों के नाम पे क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस फुलफिल करना चाहती है कि वाकई उनको लोगों की चिंता है?